नमस्कार, न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है विराट वैश्य महापंचायत के सफल आयोजन की। रविवार 17 सितंबर 2023 को वीटी रोड ग्राउंड मानसरोवर जयपुर में पहली बार वैश्य समाज के सभी घटकों को हजारों की संख्या में समाज बंधुओं ने वैश्य समाज की एकता का शानदार शक्ति प्रदर्शन किया। समारोह अध्यक्ष प्रदीप मित्तल, कार्यक्रम प्रदेश संयोजक राकेश कुमार गुप्ता और वैश्य समाज के सभी घटकों के प्रमुखों के द्वारा विशाल वैश्य महापंचायत का आयोजन सफल हुआ। भारी संख्या में जयपुर और राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों से वैश्य समाज बंधु कार्यक्रम में पधारे। इंद्र देवता वैश्य समाज पर अपना आशीर्वाद देने के लिए फुहारों के रूप में आए। भारत माता की जय और वैश्य एकता जिंदाबाद के नारे हर वैश्य समाज बंधु की जुबान से निकल रहे थे। कार्यक्रम में पधारे सभी वैश्य समाज बंधु उमंग और उत्साह से भरे हुए थे। विराट वैश्य महापंचायत के शानदार कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, विधायक अशोक लाहौटी, पूर्व विधायक एवं मंत्री कालीचरण सराफ, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, सीताराम अग्रवाल, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, उप महापौर पुनीत कर्नावट सहित केदार भाला, सत्यनारायण काबरा, अनुराधा महेश्वरी, संतोष फतेहपुरिया, डॉक्टर दिनेश सेठी, रमेश तुंगावाला, बाबूलाल गुप्ता, ध्रुवदास अग्रवाल, गोपाल गुप्ता, सुभाष चंद्र जैन, उमरावमल सिंघी, चंद्रमोहन बटवाड़ा सहित वैश्य समाज के सभी घटकों के समाज बंधु कार्यक्रम में मौजूद रहकर वैश्य समाज की एकता को प्रदर्शित किया। विराट वैश्य महापंचायत के कार्यक्रम में मंच का शानदार संचालन एंकर अंकित खंडेलवाल द्वारा किया गया। विराट वैश्य महापंचायत में वैश्य समाज की प्रमुख मांगों और एकता पर फोकस किया गया। मंचासीन वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में प्रदीप मित्तल और राकेश कुमार गुप्ता की प्रशंसा करते हुए इस सफल कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। मंच से सभी वक्ताओं ने कहा कि समाज इसी प्रकार संगठित रहकर अपनी प्रमुख मांगों को पूरा करवाकर राजनीति में संख्या के अनुपात में अपनी भागीदारी हासिल कर सकता है। कार्यक्रम में प्रदीप मित्तल और राकेश कुमार गुप्ता ने वैश्य समाज के सभी घटकों से पधारे हुए समाज बंधुओं को धन्यवाद देते हुए इनका आभार व्यक्त किया। विराट वैश्य महापंचायत में आबादी के अनुपात में जो राजनीति में अभी कम भागीदारी है, तो चुनाव में 40 सीटें दी जाए। वैश्य समाज की एकजुटता के लिए उपजातियों के दरमियान बेटी और रोटी के संबंध करने पर भी जोर दिया गया। संवैधानिक हक वाले व्यापारी कल्याण आयोग का गठन हो और पेंशन भी दी जाए। EWS आरक्षण की सीमा 15% हो और आय 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की मांग महापंचायत में की गई। विराट वैश्य महापंचायत के कार्यक्रम में समाज बंधुओं को बैठने और प्रवेश के लिए विशेष इंतजाम किए गए।
तथा समाज को आगे आकर अपने स्तर पर अपने प्रयास करने होंगे। विराट वैश्य महापंचायत के इस सफल और शानदार कार्यक्रम के लिए मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। वैश्य समाज जीवन में आगे से आगे उन्नति करता जाए, इसी शुभ संदेश के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, न्यूज ब्रजेश, जयपुर से। वैश्य समाज एक था, एक है और एक समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद। जो हमारे घटकों के जितने भी महापुरुष रहे, किसी भी समय हमारे समाज के लोगों को उन्होंने एक ही संदेश दिया, सामाजिक चेतना का, सामाजिक एकता का, सामाजिक जागरण का, सामाजिक एक तरह से कहिए एकता को कायम रखने का। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से हम सरकार में हैं, मैं सरकार में हूं, और लेकिन कोशिश रही है हमेशा समाज का कोई भी व्यक्ति आया हो, किसी भी घटक का आया हो, मैं ये कह सकता हूं जो भी हो सकता है वो करता हूं, करता रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और चाहे वो बड़ी आपके संबंध में मांगे हैं, मैं पढ़ रहा था आज अखबार में कि एक मांग को मंच कर रहा है कि जल्दी व्यापार वैश्य कल्याण आयोग की स्थापना की जाए। तो निश्चित रूप से हम सब आपके साथ हैं मित्र साहब, और निश्चित रूप से इस बात को हम भी पहुंचाएंगे और लोगों मंचासी पहुंचाएंगे, और न केवल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों से राष्ट्रीय स्तर पर भी हो और राज्यों के स्तर पर भी इस कल्याण आयोग बनेंगे तो निश्चित रूप से इसका एक वैधानिक स्वरूप होगा। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम सबको, क्योंकि हमारे जो अपने हम जिसके वंशज हैं, जो हमारे मतलब हमारे अग्रज रहे, संरक्षक रहे, महापुरुष रहे, वो ये समाज ऐसा है जो सभी अन्य समाजों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन हम सब लोग अपनी शक्ति नहीं पहचानते। और आपका वो ताकत है कि आप सभी समाजों को अपने साथ लेते हुए अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के, ज्यादा नहीं बोलने का है, केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के, एकजुट होकर के, जो महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है उसकी एकता को कायम रखते हुए समाज को, वैश्य समाज के सभी घटकों के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं कल भरतपुरी था, केवल इसी कार्यक्रम की वजह से आया था, वापस मैं निकलूंगा, इसलिए मैंने माफी मांगी है सब मंचासी से कि मुझे इजाजत देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता। विदेश में भी वैश्य समाज की ऐसी अनूठी महापंचायत नहीं हुई है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ कि जयपुर की जनता में, जयपुर की धरती पे जो ये मैराथन रैली निकली है, महापंचायत हो रही है, ये इज्जत मेरी नहीं, ये आपकी इज्जत है, ये जयपुर की वासियों की इज्जत है, ये प्रदेश राजस्थान की इज्जत है, इस धरती की इज्जत है। जयपुर की धरती को मैं बार बार सत सत नमन करता हूँ। इस वैश्य समाज ने बढ़ाया, मैं इनका आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे वैश्य समाज जयपुर की धरती को, गुलाबी नगरी की धरती को बहुत बहुत मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं पुलिस विभाग, हाउसिंग बोर्ड, प्रशासनिक अधिकारी, ये मेरे जितने कार्यकर्ता यहाँ कार्य कर रहे हैं, महिला शक्ति, ज्योति जी खंडेलवाल,
आपके संतोष जी फतेहपुरिया, शकुंतला जी विजयवरिया और एक नौजवान युवक शकुंतला क्या माहेश्वरी, अनुराधा जी माहेश्वरी जो आपके सामने थी, ये लोग रात और दिन काम में लगे रहे। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। हमारे मालवीय नगर से ओम प्रकाश जी अग्रवाल, आप इनको देखिए, ये सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 1 बजे तक सोते हैं। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ 81 साल के आदमी का, लादे श्याम शेरे। ये सुबह निकलते हैं, सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात को 12 बजे तक कम से कम 6 जिलों में ये दौरा करते हैं, 6 जिलों की पब्लिक करते हैं। ऐसे शख्स का मैं आपको आदर करता हूँ दिल से। भाइयों, मेरे साथ बहुत से लोग रहे, सुरेश जी अग्रवाल, अर्जुन जी, बहुत से लोग रहे, उन्होंने मेरी हिम्मत को नहीं तोड़ने दिया। लोग बोलते हैं कि इकल्ला चला था। अरे इकल्ला तो मैं चला था और कारवा भी बनता गया, परंतु उसका परिणाम तो आप देखो, ये परिणाम तो आप लोग लेके आए हो, ये परिणाम मैं लेके नहीं आया। भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर कोई भी वैश्य समाज, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा, अगर कोई भी वैश्य समाज का अगर ऐसा कोई मैटर होगा जो मैं उसको काम को कर सकता हूँ, तो पहला आपका भाई आपके सामने 24 घंटे खड़ा रहेगा, जो आपके कंधे से कंधे मिला के काम करेगा। हमने बहुत से लोगों ने कहा कि साहब टिकट मिलनी चाहिए, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि राजनीतिक मंच की बात की जाए। अरे वैश्य समाज तो देता है, लेता थोड़ी है। राजनीतिक पार्टियों को हम देते हैं, उनसे क्यों मांगे? परंतु ये जो आपकी भीड़, जनता जनार्दन, बाहर तक लोग खड़े हुए हैं, इसको देख के ही मैसेज पहुंच जाएगा कि अपना आप जगमगा के उनको आपको लाभ देना पड़ेगा। हम क्यों मांगेंगे उनसे? मांगता तो वो है जिसको जरूरत होती है, वैश्य समाज तो देता है। इस बात को ध्यान रखना, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपकी शक्ति आपको उपलब्ध दिलवाएगी, ये मेरा वादा है। आपसी सद्भाव, मेलजोल बनाए, विषम परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दे। मैं आप सब वैश्य समाज से यही उम्मीद करता हूँ कि अपन संगठित रहेंगे, रोटी बेटी एक तरह से रहेगी और संगठित रह के समाज को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे मातरम। जय हिंद। इस व्यापारी ने जितना टैक्स दिया है उस अनुपात में देखा मित्रा जी, देखा कतरी के भाई को हम लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। वैश्य समाज की मांगे, सरकार की सभी संस्थाओं को टैक्स से मुक्ति मिले। धन्यवाद। जय और वैश्य समाज के सारे घटक एक कि वैश्य समाज ने जिस प्रकार आर्थिक क्षेत्र के अंदर अपना योगदान वोट और साथ में फिर नोट, ये दोनों चीजें तभी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। विराट वैश्य महापंचायत समिति द्वारा आयोजित इस भव्य एवं विशाल वैश्य सम्मेलन में पधारे वैश्य समाज के गणमान्य श्रेष्ठीजन, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हमारे विधायकगण, मंच पर आसीन कोर कमेटी के सदस्यगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि, राजस्थान के विभिन्न प्रांतों से पधारे वैश्य बंधु, विशाल तादाद में उपस्थित महिला शक्ति, युवा शक्ति एवं उपस्थित सबसे सम्मानीय बंधु, वैश्य समाज के इस विशाल जनसमूह को देखकर आज मन बहुत प्रसन्न है। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय बंधुओं, कुछ दिनों पूर्व मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई श्री राकेश कुमार गुप्ता के साथ बैठे हुए विचार विमर्श हुआ कि राजनीतिक दृष्टि से लोकसभा, विधानसभा एवं अन्य संस्थाओं में वैश्य समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तभी विचार हुआ कि वैश्य समाज को संगठित करने एवं सरकार तथा राजनीतिक दलों तक अपनी बात पहुंचाने हेतु क्यों नहीं राजस्थान के सभी वैश्य बंधुओं का एक महासम्मेलन आयोजित किया जाए। इस पर काम शुरू हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और समग्र वैश्य समाज का सहयोग मिलता रहा। वैश्य समाज के सभी घटकों ने आगे बढ़कर जो सहयोग दिया, उसी का परिणाम है कि आज हम इस आयोजन को करने में सफल रहे हैं।
इस विशाल पंडाल में दूर दूर तक भारी तादाद में विराजित सभी वैश्य बंधुओं के हम आभारी हैं, जिन्होंने विभिन्न परेशानियों के होते हुए भी इसे ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने में सहयोग दिया। समारोह के अध्यक्ष के रूप में मेरा मनोनयन करके किए जाने हेतु मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मैं विभिन्न राजनीतिक दलों को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में वैश्य समाज की जनसंख्या लगभग 20% है, जबकि विधानसभा, लोकसभा आदि में उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। मैं राजनीतिक दलों से पुरजोर अपील करता हूँ कि चुनावों में हमारे वैश्य बंधुओं को जनसंख्या के अनुपात में टिकट उपलब्ध करवाएं। टैक्स देने में भी सबसे ज़्यादा योगदान वैश्य समाज का रहता है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि राजस्व में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले वैश्य समाज की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा अन्य कारोबारियों के रिटायरमेंट के बाद उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। संपूर्ण वैश्य समाज के लिए एक वैश्य समाज कल्याण आयोग की भी स्थापना की जाए। साथ ही EWS के आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई जाए। अंत में मेरा आप सभी से यही कहना है कि समग्र वैश्य समाज की एकता व अखंडता की जो अलख आज जगी है, उसे हमेशा बनाए रखें, क्योंकि संगठन शक्ति वर्तमान समय की पहली आवश्यकता है। हमें उसे बनाए रखना है। आइए हम वैश्य समाज के सभी घटक दल एवं उपस्थित सभी वैश्य बंधु यह संकल्प लें कि हम अपने समग्र वैश्य समाज के कल्याण हेतु हमेशा संगठित रहेंगे। आप सभी ने भारी तादाद में पधार के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया। इसके लिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ एवं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी मिलकर बोलेंगे, वैश्य एकता जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वैश्य एकता, वैश्य एकता, वैश्य एकता। कम से कम 18 लाखों की संख्या में यह लोग इकट्ठे थे। पूरी लोड भरी हुई थी, चारों तरफ जाम लगा हुआ था। ये पूरी पत्रकार प्रेस ने भी देखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार दीर्घा का, पत्रकारों का, प्रेस रिपोर्टर का, इन्होंने इतना साथ दिया। मैं बधाई का पात्र देता हूँ उनको, बहुत बहुत बधाई। हमारी बहन भास्कर से आई श्रीमती लता खंडेलवाल जी खड़ी है, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। पूरा प्रेस मीडिया ने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विराट वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया और आपने खुद ने देखा कि बहुत अच्छी संख्या में वैश्य बंधुओं ने मातृशक्ति में इसमें पूरे उत्साह और उमंग से हिस्सा लिया। और जो इसका जो उद्देश्य था कि वैश्य समाज का जो एक कल्याण बोर्ड का जो है वो गठन किया जाए। जो वैश्य समाज जो कि व्यापारी वर्ग है, सबसे बड़ा कर दाता है, उसको सामाजिक सुरक्षा मिल सके, रिटायरमेंट के बाद उसे भी सामाजिक सुरक्षा का हक मिल सके। वैश्य समाज जो हमेशा देने में विश्वास रखता है, सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखता है, चाहे वो स्कूल बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, ब्याह बनानी हो, धर्मशाला बनाना हो, हर जगह वैश्य समाज की उपस्थिति आपको नजर आती है। तो जब देने वाला ये वैश्य समाज, सबको साथ लेके चलने वाला वैश्य समाज है, तो निश्चित रूप से उस समाज को राजनीतिक रूप से भी उसका हक जो है वो मिलना चाहिए। और वो पॉलिसी मेकर, पॉलिसी डिसीजन, जहाँ से डिसीजन बनते हैं वहाँ पर उसकी भूमिका होनी चाहिए, जिससे कि वो देश के लिए, समाज के लिए और ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभा सके। इन्हीं सभी बातों के साथ आज इसका आयोजन किया गया और एक सफल आयोजन जो है विराट वैश्य महापंचायत की ओर से आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत जो है प्रदीप मित्तल जी ने और राकेश गुप्ता जी ने की और पूरा समाज जो है वो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले पाया। समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः वैश्य एकता जिंदाबाद। जी, आपका नाम? प्रकाश चंद्र पोरवाल। प्रकाश जी, आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं भीलवाड़ा से हूँ और वैश्य समाज उदयपुर संभाग का प्रभारी हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जो जैन समाज, अग्रवाल समाज, विजयरेड्डी समाज, खंडेलवाल समाज, सभी जो वैश्य समाज के जो सभी घटक के लोग यहाँ पधारे हैं, जी, उनको सभी को साधुवाद, धन्यवाद, ताकि सब जने एक मंच के ऊपर आज इकट्ठा हुए। जी, और इस मंच के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, और राष्ट्रपति जी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो इस देश के अंदर 7 करोड़ लोग हैं जो 2% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको एक विशेष पैकेज के रूप में जो दूसरी जातियों को भी
जो सहायता दी जाती है उसी प्रकार इन जातियों को भी सहायता प्रदान होनी चाहिए। जी धन्यवाद। जितने भी वैश्य समाज के लोग थे उनमें एक जागृति आ जाइए और एक उनके लिए शुभ दिन है।